हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और ये हमारा इस सीरीज का इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। ओके गाइस, देखो अभी तक हमने बेसिकली चार्ज क्या होता है, ओके, इसके बारे में डिस्कस किया। इंड्यूस चार्ज कैसे हो आता है इसको डिस्कस किया हमने। जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था बेसिकली उसको डिस्कस किया। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने आपको जो एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर जो 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका एग्जांपल नंबर 2, 3 हम ऑलरेडी उसके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ओके, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप जाकर के उस क्वेश्चन सॉल्व करने में जाकर के वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। जो आपका एग्जांपल नंबर 4 था, अभी इसको डिस्कस करेंगे और हम 5 जो है कल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे। ओके गाइस, साथ ही हमने कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें बहुत सारी चीजें मतलब देखी थी। उनमें से एक चीज क्या थी कि वेक्टर को जो कूलॉम्स लॉ है उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। इसकी प्रैक्टिस आई थिंक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एग्जांपल में तो नहीं है। ओके, हम उसको देखेंगे और क्वेश्चन लेकर के जिसमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर वगैरह का यूज हो। हम जो अदर्स बुक है लाइक डीसी पांडे में कुछ क्वेश्चंस हैं, वर्मा जी, ओके, तो उनसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको प्रैक्टिस करने के लिए। और हमने यह भी डिस्कस किया था जो एप्सिलॉन नॉट है वो बेसिकली है क्या, उसको हम प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, इसका क्या मतलब है बेसिकली। ओके, और हमने यह भी डिस्कस किया था कि आगे जो एप्सिलॉन नॉट है वो कैसे चेंज होता है। जो के की जो वैल्यू है, जो आपको जो कांस्टेंट आती है कूलॉम्स लॉ में, जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है बेसिकली अलग अलग मीडियम। ओके, तो गाइस अभी हम क्या अभी इस जो लेक्चर का स्टार्ट हम करेंगे एक क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, और वो क्या है, एग्जांपल नंबर 1.4। ओके, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो आप एक चीज को एनालाइज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कितना पावरफुल है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना पावरफुल है। ओके, अगर देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की खासियत क्या है कि जिसके पास भी मास है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है कि इसके लिए चार्ज चाहिए, और चार्ज सबके पास नहीं होता। लाइक मैं चार्ज नहीं हूं, मेरे पास चार्ज नहीं है, मेरे पास मास है। ओके, ये जो मार्कर है, मार्कर के पास चार्ज नहीं है, और चार्ज है भी तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। गाइस, हमने आई थिंक एग्जांपल नंबर कौन सा एग्जांपल सॉल्व किए थे, 1.3 होगा शायद, मेरे को चेक करने दो। हाँ, एग्जांपल नंबर जो 2 है इसको हमने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि अगर मान लो पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट से, पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एक कूलॉम चार्ज आने में, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे एक कूलॉम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। और गाइस उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे ना आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो टाइम रहेगा बिल्कुल 200 साल लगेगा, समझ लो, एक कूलॉम चार्ज आने में 200 साल। तो ऐसा बोला जाता है कि एक कूलॉम जो चार्ज है बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत बहुत ज्यादा चार्ज है। उतना चार्ज को आपको लाने बहुत मतलब नेट जो चार्ज उतना किसी ऑब्जेक्ट लाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मास जो है ना, मतलब जो मास सभी के पास होता है। ओके, तो आप देखोगे जो भी स्पेस वगैरह में, मतलब प्लेनेट वगैरह के बीच में जो फोर्स एक्टिंग होता है, जो वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल की जगह सपोज कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होता ना तो आज हर चीज बहुत फास्ट होता।
आप एक्सलरेट करते हैं बहुत तेजी से, हर चीज बहुत फास्ट होता है। ओके चलो, तब हम जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 है पहले उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना पावरफुल है इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन इन कंपैरिजन ऑफ जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कंपेयर में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है कितना पावरफुल होता है। ओके तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपको मतलब जो ये आपकी जो मतलब दिमाग उसको खोलेगा, बताएगा कितना पावरफुल है इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स। चलो तो हम टाइम बर्बाद नहीं करते और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और गाइस देखो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक चीज मैं सभी के लिए जनहित में जारी कर रहा हूं कि हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो डेली आते हैं। ओके, और हमारा कोई ऐप नहीं है और ना ही हमारे पास कोई प्लस सब्सक्रिप्शन है। ओके तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बेसिकली अगर वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप इसको लाइक कर दो। हमारी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी नहीं है। हमारा जो सिंपल मकसद है वो ये है कि एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। मुझे पता है कि जो 85,000 रुपए जो है ना फीस देने में बहुत मुश्किल होती है। ओके, किसानों जो बहुत सारे लोग हैं अपने खेत बेच देते हैं। तो गाइज आप चाहते हो अगर देश डेवलपमेंट करे, लोगों का पैसा किसी धन्ना सेठ के पास ना जाए, ऐसे लोगों के पास ना जाए जो धन्ना सेठ बनना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट करो। ओके, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेंबर के बीच में। ओके चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have universally square dependence on the distance between the charge and mass respectively. Okay, तो हमें जो पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप जानो ये कौन सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो क्लास 12 के एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर 1 है उसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1.4 एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसका एग्जाम्पल नंबर 1.4। ओके, और बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि जो कूलॉम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए और जो न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लिए, दोनों जो है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें क्या करना है? कंपेयर करना है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दिस द फर्स्ट। और इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? फॉर एन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा फॉर 2 प्रोटॉन। ओके, दिस द ए। बी में क्या है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो मान लो गाइस ये एक पॉइंट चार्ज ए है, ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज बी है। ओके, ये एक पॉइंट चार्ज ए है, दूसरा कोई पॉइंट चार्ज बी है। और हम अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखें, ओके आई शुड से मेरे को अट्रैक्शन नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये बेसिकली क्या होगा कि Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो आप नोटिस करोगे गाइस कि ये जो फोर्स है ये क्या है? डिस्टेंस। व्हाट इज आर हियर? आर इज बेसिकली डिस्टेंस। तो ये जो है, ये जो फोर्स है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। ओके, किस पे है? ये स्क्वायर का इनवर्स, जो इसमें टर्म यूज किया है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली।
चलो, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है भाई? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। ओके, चलो अब हम दूसरा क्या करते हैं। दूसरे केस में ये ए है, दिस इज बी, ए डैश बी डैश। अब मान लो यहां पे इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। अब मैं मान लेता हूं इसका मास है M1 और इसका मास है M2। तो अगेन देखो, अब मैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं वो बेसिकली क्या होगा? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 बाई आर का स्क्वायर। तो देखो ये जो दोनों फोर्स हैं वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। These two forces are inversely proportional to square of their distance। क्वेश्चन में क्या करें, इसमें दो क्वेश्चन है। जो एग्जांपल नंबर 4 है उसमें दो क्वेश्चन है, एक ए है दूसरा बी है। ए में क्या करना है, ये जो दोनों हैं इनको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? रेशियो निकाल करके, एफ ई बाई एफ जी निकाल करके। ओके, तो फर्स्ट ये ए है, ए में क्या करना है भाई? एफ ई बाई एफ जी का रेशियो निकालना है। चार्जेस कौन कौन से हैं? तो इसमें दो टाइप के चार्जेस हैं। केस 1, ओके, केस 1 क्या है? ए जो है, ए को अज्यूम किया जाए इलेक्ट्रॉन है एंड बी क्या है? प्रोटॉन है। ओके, दूसरा क्या है? केस 2, इसमें क्या है? बोथ आर प्रोटॉन। ओके, दूसरा क्या भाई? बोथ आर प्रोटॉन। और इसके बाद इन दोनों केस के लिए हमें एफ ई बाई एफ जी का रेशियो निकालना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और दूसरा क्या करना है? हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कितने के लिए? जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। आई होप मैं जो टर्म बोल रहा हूं 1 एंगस्ट्रॉम, आप इससे कंफर्टेबल होगे। देखो जो एंगस्ट्रॉम है बेसिकली ये यूनिट है लेंथ की। ओके, आप लोग जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सुने होंगे तो आप एक लोग फुट बोले सुने होंगे, फुट वगैरह जो हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं, फीट वगैरह, फीट फुट आप जो भी बोलो, वो बेसिकली ह्यूमंस की हाइट मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, लाइक मैं आपको 5.34 फीट के आसपास का हूं। ओके, सेम थिंग आप अपनी हाइट बोलते होंगे, भाई हमारी हाइट इतनी 6 फुट की है, 5.5 फीट की है, ओके 5.8 की है, 4 फीट की है कोई। तो जो बेसिकली लेंथ की यूनिट है। ओके, तो हम जो नॉर्मल जो लाइक किलोमीटर, मीटर ये सब यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली रियल लाइफ में इन सब यूनिट को मेजर करते हैं। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो आप जब एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो उसमें एंगस्ट्रॉम बोलते हैं कि भाई ये बॉन्ड लेंथ इतने एंगस्ट्रॉम का, इतने नैनोमीटर का है। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ही स्मॉल स्केल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है बेसिकली 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और किसके बीच में? तो हमें इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कब? केस 1 के लिए। केस 1 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, चलो, तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एफ ई बाई एफ जी केस 1 और केस 2 के लिए इसका रेशियो निकालने की कोशिश करता हूं। ओके, मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर लूं थोड़ा सा। देखो पहले केस में क्या था भाई, दोनों, एक इलेक्ट्रॉन था ये प्रोटॉन था। पहले केस में ये चाहिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फोर्स निकालूं, एफ ई जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड की बात की तो भाई आपको ई होगा, ठीक, ई की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई हियर 1.6 into 10 to the power -10।
ओके, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, अगेन ई होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, ओके, हम डायरेक्शन बाद में निकालेंगे जो जरूरत पड़ेगी तो, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ओके, केस 1 के लिए है। इस केस में जब अब हम बात करेंगे अगर ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, तो अगर मैं इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, वो बेसिकली क्या होगा, कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं दोनों का रेशियो निकाल देता हूं, एफ ई बाई एफ जी। ये बेसिकली क्या होगा, आप ध्यान से देखो, तो के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम ई। ओके, एक मिनट यार, एक्चुअली लाइट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके, तो बेसिकली ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो के की वैल्यू क्या होती है, के की जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 1/1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो चलो अब मैं कुछ होमवर्क देता हूं आपके लिए। पहला चीज क्या करना है आपको, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है और इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं के की वैल्यू बताता हूं। जो के की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चलो, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। ओके, देखो G की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। आई थिंक यही होती है। ओके, अब देखो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30। एग्री। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है 1.6 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 टू द पावर -27। ये केजी में, ये सारे के सारे क्या है, केजी में है। ओके, तो गाइस अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो टर्म है अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा और मैं इसको भी कैंसिल आउट कर देता हूं। ओके, हमारे पास बचेगा क्या बेसिकली 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67। ओके, इनटू, अब यहां पर देखो 10 टू द पावर 9 -38। एग्री, 19 दूनी के 38 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 27। ओके, तो एक चीज देखो, ये बेसिकली क्या होगा, दिस बिकम, एक मिनट देखो, ये 58 हो गए दोनों, 58 और 11 क्या हो जाएंगे भाई 69। 58 और 11 क्या होंगे 69। और ये आप ध्यान से देखोगे गाइस, ये जो होगा बेसिकली ये हो जाएगा आपका 29। ये क्या होगा, ये बेसिकली ये बेसिकली क्या होगा भाई आपका 29। तो आप देखोगे जो रेशियो आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर 69 में से 29 गया, कितना बचा भाई आपका 40 बचेगा। ओके, अब ध्यान से देखो, ये वाली जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, ये वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो व्हाट कैन आई राइट हियर 1.6 डिवाइडेड बाई 6.7 कर लेते हैं बेसिकली। ओके, इनटू 10 टू द पावर 40। तो
ये गाइस देखो, इसका जो मैं 2 टाइम करूंगा बेसिकली, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ओके, तो ये क्या होगा भाई, 2 टाइम्स से समथिंग ज्यादा होगा, 2 इंटू समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग जो भी है, ओके, 10⁻39 ये वैल्यू आएगी इसकी, 2 पॉइंट समथिंग 10⁻39। तो आप देखो, मैं बोल रहा हूं एक चीज आप ध्यान से देखना, यहां पर आपको इसको एनालिसिस करने के लिए आपको किसका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, मैथमेटिकल स्किल का। ओके, मैं बोल रहा हूं गाइस, एफ ई बाई एफ जी, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻39। एक चीज बताओ, ये इसमें कौन बड़ा कौन है, एफ ई बड़ा है कि एफ जी बड़ा है? देखो गाइस, अगर देखो मैं एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से, मतलब मैं 5/3 लिखूं, तो हमेशा जो इसका ये जो पार्ट आएगा ना, ये 1 से ज्यादा आएगा। ओके, और ये 5 जितना बड़ा होगा ये उतना ही ज्यादा होगा, ये 5 जितना बड़ा होगा वो इतना ही ज्यादा होगा। तो देखा जाएगा ये 2 नंबर, ये बेसिकली क्या है, 2 नंबर, एक ये वाला एक नंबर है, एक दूसरा ये नंबर, इन दोनों नंबर का डिवीजन है। ओके, अब डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन आ रहा है 10⁻39, इसका मतलब कि ये जो है ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल। ये जो नंबर क्या है, ये बहुत छोटा है इसके कंपेरिजन में। व्हाट कैन आई राइट हियर, एफ ई इज मच 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 ग्रेटर देन एफ जी। ओके, क्यों? क्योंकि ये इनका जो डिवीजन जो आ रहा है ये बहुत बड़ा है। ये सिंपल मैथमेटिकल, आपको जो मैथमेटिकल जो स्किल है बेसिकली आप उससे एनालिसिस इसको कर सकते हो। ओके, चलो एक बार पार्ट बी देखता हूं, पार्ट बी का क्या मतलब क्वेश्चन क्या है। चलो देखो, एनसीईआरटी वालों ने भी यही लिखा है 2.4, हमें जरूरत नहीं है 2.4 लिखने की। ओके, हम अप्रोक्सीमेटली तो कैलकुलेट कर ही लिए हैं, 10⁻39 तो सेम है। ओके, देखो इसका जो बी है, बी ये हमने किसके लिए किया भाई, ये हमने किया, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, उसके लिए हमने F/G का रेशियो निकाला। अब हम किसके लिए करने जा रहे हैं, दोनों प्रोटॉन है, जब दोनों प्रोटॉन होंगे तो फिर क्या होगा। देखो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करता हूं और दोनों प्रोटॉन है तो उसके लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों प्रोटॉन के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहां पे एक प्रोटॉन, यहां पे एक प्रोटॉन, इनका डिस्टेंस आर है, ठीक ना। सो व्हाट कैन एफ ई तो देखो भाई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं होने वाला है। सो व्हाट कैन राइट है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आई कैन राइट के ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। आई होप आप एग्री करोगे ये कहां से आया है। अगर ये प्रोटॉन है यहां पर ए बी, ये डिस्टेंस आर है, सो व्हाट इज द एफ जी, बेसिकली कैपिटल जी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो भाई देखो, अगर मैं ये रेशियो निकालूं एफ ई बाई एफ जी, सो ये बेसिकली क्या होगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ओके, बेसिकली यही आएगा। तो भाई देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर, 9 इंटू 10⁻9, ये के की वैल्यू है। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर। ओके, देखो जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो बेसिकली क्या, देखो जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू जो प्रोटॉन का जो मास होता है बेसिकली वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−27 का स्क्वायर। ओके, तो आप ध्यान से देखो गाइस, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, 9 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻9
38 प्लस 11 अब प्लस 54। ओके, प्लस क्या होगा 54। अब ध्यान से देखो गाइस, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 9/6.67 इंटू, इसको ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली 29 होगा। ये क्या होगा, ये होगा -29। ओके, -29 और प्लस 54, ये बेसिकली क्या होगा, -29 प्लस 54 बेसिकली क्या होगा आपका 25 होगा। आई होप आप एग्री करोगे। प्लस 25 प्लस 11 बेसिकली 36 होगा। शॉर्ट कैन राइट हियर 10 टू द पावर 36। ओके, अब ध्यान से देखो गाइस, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 36 क्या आ रहा है, ये FE/FG का रेशियो 10 टू द पावर 36। अगेन देखा जाए तो यह रेशियो क्या ह्यूज है, यह रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो गाइस ऐसा बोला जाता है कि अगर सेम ऑब्जेक्ट का चार्ज और है, उसी का मास है, ठीक ना, तो आपका जो ये फोर्स का जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप बात समझ रहे हो, सेम का चार्ज और सेम का मास, जो फोर्स का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज्यादा होता है। ओके, चलो, तो यह भी देखोगे तो यह अगेन व्हाट कैन आई हियर विद फुल कॉन्फिडेंस, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस मोदी जी से भी ज्यादा हो सकता है और सही भी है ये कॉन्फिडेंस कि FE इज मच मच ग्रेटर देन FG। ओके, चलो, अब आपका ये बेसिकली बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ओके, इस चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ये में भी आपको क्वेश्चन वगैरह में इसका यूज कर सकते हो, कैंसिल आउट वगैरह करने के लिए बहुत सारे आंसर को। ओके, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो रिलेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत बड़ा होता है इन कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स। इन कंपेरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर। ओके, और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है दूसरे को होल्ड किए रखते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। ओके, चलो गाइस, इसका जो पार्ट बी है बेसिकली जो एक्सेलरेशन फाइंड करने वाला है, जो काम है वो आप खुद से करो। आप आई होप आप कर लो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एक्चुअली, इसमें यह भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस पे जो स्ट्रेस देना जरूरी है। ओके, चलो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जो अगला क्वेश्चन है 1.6 उसको डिस्कस करूंगा। हम क्वेश्चन नंबर 1.5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1.3 है वो आप खुद से कीजिए। वो बेसिकली आप देखोगे तो वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मुझे याद है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आरसी मुखर्जी की बुक पढ़ते थे। ओके, और जो पहला चैप्टर बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मोल से, तो आप उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आरसी मुखर्जी में। तो आप जाइए, आप उसको खुद से कीजिए। बेसिकली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 11th लेवल की केमिस्ट्री चाहिए, आप उसको खुद से कीजिए। जो चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कीजिए। हमने एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिए, 3 आपको करना है, 4 अभी कर लिए, 5 कल किए थे, अब हम 6 करने जा रहे हैं। ओके, चलो देखो, 6 के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था, लेकिन हम इसमें 6 को डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे, और ताकि एक कंटिन्यूटी हो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं बेसिकली उनके लिए भी क्या हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। और जो 6 है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1.6 को हम डिस्कस करते हैं। क्या है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at a vertex of an equilateral triangle of side L. What is the
फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एज सेंट्रॉइड और ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। ओके, चलो तो देखो सबसे पहले क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बनाते हैं। ओके, बहुत जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ना जो मैथमेटिकल स्किल है, एटलीस्ट जो आपको क्लास 9 क्लास 10 तक की जो मैथमेटिकल स्किल है उस पे भाई पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अगर उस पर पकड़ नहीं है ना, तब फिर ये जो मेरे लेक्चर आपको बहुत बोरिंग लगेंगे। ओके, अदरवाइज अगर उस पर पकड़ है, आप क्लास 9 क्लास 10 की ज्योमेट्री अगर आपको आती है, मैथमेटिक्स आती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, और थोड़ा बहुत आपको वेक्टर का नॉलेज है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक टर्म यूज किया गया है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और मैं इसको एक्चुअली डिस्कस नहीं करना चाहता। डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता, वी नो द फोर्स इज वेक्टर। ओके, फोर्स वेक्टर होता है, तो भाई जिसपे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जितने फोर्स लगेंगे सभी को ऐड करना है। तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्स लगेंगे उसको ऐड कर दो। अब इसमें बेसिकली जो फोर्स है, फोर्स उनका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल जो भी फोर्स है उसको ऐड कर दो। मतलब वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर एडिशन बेसिकली होता है। ओके, तो ये मुझे नहीं लगता इसको आपको बहुत ज्यादा मतलब इस पे फोकस करने की जरूरत है। सिंपल अगर आपको वेक्टर के बारे में पता है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है, तो यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल। चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 3 चार्जेस हैं, एक है Q1 यहां पर है Q2 और यहां पर है Q3। Q1 इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। ओके, हमें क्या बताना है, हमें फोर्स बताना है। ओके, हमें फोर्स बताना है एक चार्ज Q पे, कैपिटल Q पे, जो कहां रखा हुआ है, जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है, L है। ओके, जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। देखो अब यहां पर जो सेंट्रोइड है गाइस, वो बेसिकली क्या होता है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो अननेसेसरी बेसिकली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पहला काम होगा भाई सेंट्रोइड क्या होता है ये पहले पता करो। ओके, अगर आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है, देन दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि सेंट्रोइड क्या होता है आपको पता होगा। मैं नहीं बताने वाला सेंट्रोइड क्या होता है बेसिकली। ओके, चलो, तो सेंट्रोइड बेसिकली क्या होता है, मैं बता ही एक्चुअली। देखो क्या होता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट होता है, दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। अगला जो होगा अगेन दिस इज 90 डिग्री। ओके, और जो सेंट्रोइड होगा बेसिकली इन्हीं दोनों का जो इंटरसेक्शन है, बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन है इस पे होगा सेंट्रोइड। ये जो पॉइंट O है, O ये क्या है, बेसिकली सेंट्रोइड है, और यहीं पे चार्ज Q रखा हुआ है। हमें इस चार्ज Q पे फोर्स बताना, नेट फोर्स बताना है। ओके, चलो, तो देखो इस फोर्स को बताने के लिए गए सबसे जरूरी जो चीज है वो बेसिकली कूलॉम्स लॉ को लगाने आना चाहिए। चलो, ये जो पॉइंट O पे जो चार्ज लगा है, इस पे फोर्स कौन कौन से फोर्स लगेंगे। हम मेरा फोर्स से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन कौन इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, मैं इसका नाम देता हूं A B C। तो O पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।
ए पे, अरे जो ओ है, ओ जो पॉइंट ओ पे जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, उस चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। ओके, आई होप गाइस आप सभी लोग कमेंट किए होंगे। मैं बताता हूं इस पे कौन कौन। देखो, ओ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज लगाएगा कि नहीं। ओ पे जो फोर्स है, क्या पॉइंट ए पे, ये जो कॉर्नर ए, जो वर्टेक्स ए पे रखा हुआ चार्ज लगाएगा कि नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा भाई, दोनों चार्ज हैं तो लगेगा ही ना फोर्स। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। वो मे बी दैट फोर्स में भी क्या हो सकता है भाई, वो में भी हो सकता है अट्रैक्टिव हो, वो में भी रिपल्सिव हो, बट देयर मस्ट बी फोर्स। सो देयर मस्ट बी फोर्स ऑन ओ बाय चार्ज एट ए। देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन चार्ज एट ओ बाय चार्ज एट ए। सिमिलरली क्या बी, बी जो है यहां इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि नहीं। आंसर है यस, ओ ए यस, ओ बी यस। और क्यों यस, बिकॉज दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज हैं तो फोर्स तो लगेगा ही। सिमिलरली ओ सी यस, तो ओ पे जो चार्ज लगेगा वो ये वाला भी लगाएगा, ओ पे जो फोर्स लगेगा वो ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा और ये वाला भी लगाएगा। ओके, तीनों, ये और ये तीनों फोर्स लगाएंगे। आई होप आप एग्री होगे, यहां तक कंफर्टेबल रखोगे। चलो, फोर्स लगा है तो यार मैग्नीट्यूड में तो कुछ इक्वेशन लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन ही लिख देते हैं। फोटो तो बनाए हैं, डायरेक्शन पता कर लेते हैं। चलो, ओके, लेट अस अज्यूम कि ये Q जो है पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है और यह भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। लेट अस अज्यूम, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो हम एज्यूम कर देंगे दोनों पॉजिटिव है। ओके, आप चाहो तो एज्यूम कर लेना कि दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर है इसकी। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि दोनों पॉजिटिव है। ओके, चलो, तो देखो ये ए के कारण जो फोर्स लगेगा ओ पे, वो किधर लगेगा। ए के कारण ओ पे किधर फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो दोनों पॉइंट है ए और ओ को ज्वाइन करना होगा। हमने देखो ऑलरेडी डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है ऐसे। ओके, अब कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होगा ये जो दोनों पार्टिकल हैं ए और ओ के बीच में, वो क्या होगा अलोंग द लाइन ए ओ। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, आप नोट कर लो, फोर्स ऑन ओ, फोर्स ऑन ओ, ठीक, चलो ओ, इसको ओ दे बोल देते हैं, विल बी along line OA। ओके, OA जो लाइन है इसी के लॉन्ग होगा बाई ए। फोर्स ऑन चार्ज एट O विल बी along line OA AO, अब जो भी बोलो OA चाहे AO बोलो, क्या फर्क पड़ता है, बाई चार्ज एट A। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको जानना चाहिए। अच्छा, अलोंग का क्या मतलब है भाई, अलोंग का मतलब है कि जो फोर्स होगा इसी लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन से कुछ एंगल पे नहीं होगा। फोर्स विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, नॉट एट सम एंगल। ओके, पैरेलल से मेरा मतलब है कि मतलब आप समझ होगा ये वेक्टर तो पैरेलल और एंटीपैरेलल दोनों हो सकता है। अब देखो, अब अलोंग अगर मतलब फोर्स की दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो फोर्स है वो बेसिकली इधर लग जाए, इस डायरेक्शन में, ओ पे जो फोर्स लगे वो इस डायरेक्शन में लगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ओ पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगे, इस डायरेक्शन में। चलो, अब मैं वेट करता हूं, मैं इसको लेता हूं 1, इसको बोलता हूं 2, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे 1 और 2। मैं कुछ देर के लिए होल्ड रखता हूं। ओके, मैं इसको कुछ देर में बताता हूं, तब तक
आराम कर लेते हैं 1-2 सेकेंड तक। 1 2 चलो अब मैं बताता हूं। आई होप गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किए होंगे कि बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा। देखो मैंने क्या एज्यूम किया था कि क्यू भी पॉजिटिव है, स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव है और कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है। दोनों जो चार्ज है वो सेम टाइप के चार्ज है, मतलब उनके बीच में जो फोर्स होगा बेसिकली रिपल्सिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द ईच अदर, वो कोशिश करता है कि दूर भागा है। ओके तो देखो ये O है, यहां पर O है, ये क्या होगा, ये क्या है, A है, तो A से दूर मतलब इधर लगना चाहिए, अवे। ओके अवे फ्रॉम A, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ A, तो सेंटर ऑफ A यहां पर है तो इससे अवे मतलब इस डायरेक्शन में होना लगना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला नहीं होगा। ओके ये वाला क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं जो फोर्स होगा A के कारण O पे वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं B के कारण। B के कारण भी फोर्स लगेगा भाई O पे, कि फोर्स ऑन O बाय B, यस B के कारण भी O पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा आगे, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, B को O से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, ये देखो ज्वाइंट है भाई। ओके ज्वाइंट है। अब जो फोर्स होगा इसी लाइन के लॉन्ग में लगेगा। अब इसी लाइन के लॉन्ग दो पॉसिबिलिटी है, एक फोर्स इधर लगे, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगे इधर ऐसे O पे, दूसरा किधर लगे, O पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। अगेन गाइस देखो इसमें कौन होगा, ये ब्लू की रेड, ब्लू की रेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखो ब्लू की रेड। ओके मैं कुछ देर वेट करता हूं, कुछ सेकेंड वेट करता हूं। 1 2 चलो अब मैं बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि यहां पे जो चार्ज है, ये जो B पे जो चार्ज है, जो Q है वो पॉजिटिव है, और O पे जो चार्ज Q है, कैपिटल Q, वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं भैया, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। ओके जब रिपेल करेंगे तो मतलब क्या चाहेगा भाई, O पे जो फोर्स लगेगा वो A से दूर लगेगा, सॉरी B से दूर लगेगा। O पे जो फोर्स लगेगा वो B से दूर लगेगा, तो दूर वाला इधर है, दूर जाना चाहते हैं भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये रेड जो है वो नहीं है, रेड नहीं है, रेड नहीं, क्या, ब्लू। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्लू। इसमें 2, इसमें ब्लू। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। क्या O पे C के कारण फोर्स लगेगा, आंसर है यस, देयर विल फोर्स ऑन O बाय C। किधर लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आगे C को O से ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके हमें क्या करना पड़ेगा, C को O से ज्वाइन, ये ऑलरेडी लाइन ज्वाइंट है। क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, न्यूटन जो आपका कूलम्ब्स लॉ है उसी की डिमांड है। कूलम्ब्स लॉ ही बोलता है फोर्स विल बी along the line joining the charges, along the line joining 2 point charges। तो भाई यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है C पे जो Q3 है, और जो Q है जिसका वैल्यू है Q, और एक चार्ज O पे रखा हुआ इसका वैल्यू है कैपिटल Q। ओके तो हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ये जो C वाला हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये डॉटेड लाइन बेसिकली ज्वाइन है। तो फोर्स की दो पॉसिबिलिटी है, अब अलोंग मतलब या तो इस डायरेक्शन में लगेगा ये, अदरवाइज नहीं तो इस डायरेक्शन में। अब ये वाला सही है कि ये वाला सही, ये कैसे पता चलेगा, ये पता ऐसे चलेगा कि दोनों चार्ज क्या दोनों पॉजिटिव है, क्या दोनों नेगेटिव है, या उनमें से कोई एक पॉजिटिव है और कोई एक नेगेटिव है। मैं मोर प्रिसाइज बोलूं, क्या दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं या अपोजिट टाइप के। अगर जब सेम टाइप के चार्ज है, सेम टाइप से मेरा मतलब है दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ओके तो अवे फ्रॉम द फोर्स क्या लगता है, अवे फ्रॉम ईच अदर,
तो देखो इस पे जो फोर्स लगेगा, वो जो O पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा भाई, C से दूर जाने के लिए लगेगा, मतलब ये वाला। ये क्यों लगेगा, क्योंकि यह भी पॉजिटिव है और Q यह भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या लगेगा अवे फ्रॉम, इधर वाला नहीं, ये जो ग्रीन वाला है वो नहीं, यहां पर ग्रीन नहीं, यहां पर क्या होगा भाई ब्लैक, इधर क्या होगा ब्लैक। तो गाइस ध्यान से देखो, हमने फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली फाइंड कर लिया। देखो ए के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में बाई ए, बी के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, और सी के कारण जो फोर्स होगा बेसिकली इस डायरेक्शन में। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम पता करते हैं मैग्नीट्यूड की। हम किसके बारे में पता करते हैं, मैग्नीट्यूड की। ओके, अगर मैं बोलूं अगर इसका लेंथ ये r है तो यह भी r होगा, यह भी r होगा। चलो आप लोग अगर दिस इज O इज सेंट्रॉइड तो आप प्रूफ करो कि ये लेंथ r है, यह लेंथ r है, यह लेंथ r है। और जितने लोगों ने प्रूफ किया वो लिखे कमेंट सेक्शन में यस एग्री। उनको क्या लिखना है, जिन्होंने इस चीज को प्रूफ कर लिया कि इफ दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड O इज द सेंट्रॉइड, देन BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू AO विच इज इक्वल टू R। जिन्होंने इसको प्रूफ कर लिया है वो कमेंट सेक्शन में क्या लिखें, यस। ओके, चलो मैं भी देखता हूं भाई कितने लोग, एक्चुअली मेरे तो व्यूअर भी नहीं है, ओके कितने लोग देखते हैं। चलो तो ये जो फोर्स ये बेसिकली क्या होगा, वो होगा R। अब मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड के बाद मैं अब क्या लिखूंगा भाई, मैग्नीट्यूड। मैं फोर्स का क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं गाइस, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बेसिकली, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई R का स्क्वायर। आई होप आप सभी लोग एग्री करोगे। और ये जो फोर्स है ये बेसिकली तीनों के लिए सेम है, क्योंकि K सभी के लिए कांस्टेंट है, चार्ज ये और ये डिस्टेंस, ये तीनों के लिए। इसमें अगर मैं इसको लिखूं मैं F, या भी F होगा, दिस इज गोइंग टू बी द F एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द F। आप कहीं देखोगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेसिकली वेक्टर के बारे में जानकारी, बेसिकली वेक्टर का क्वेश्चन अब ये बन गया। इसके बाद देखो ये R को कैलकुलेट करना किसका क्वेश्चन था, R को कैलकुलेट करना, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेसिकली मैथमेटिक्स। ओके, अगर R में डाउट है तो आपके मैथमेटिकल स्किल कम है, कमजोर है, उसको शार्प कीजिए। और ओके, कूलॉम्स लॉ हमने अभी प्रैक्टिस कर ली, फोर्स का डायरेक्शन निकाल करके। मैग्नीट्यूड हमने यहीं पर तुरंत कूलॉम्स लॉ लगा के लिख दिया। अब आगे हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वेक्टर के। ओके, चलो गाइस अगर मैं ये बोलूं कि ये एंगल होगा 120, ये एंगल क्या होगा 120, तो आई होप आप एग्री करोगे। ओके, और ये एंगल यहां से ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री, और ये वाला एंगल जो होगा 60 डिग्री, फिर भी आप मुझसे एग्री करोगे। ओके, अब देखो अगर मैं यहां से एक्सिस देखूं तो भाई देखो इन दोनों के कारण, इन दोनों ये जो F है, ये F है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, F होगी। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F होगी। वेक्टर का क्वेश्चन आप करोगे आई होप। ओके, अगर डाउट है तो देखो ये F का कंपोनेंट इधर ले लो 60 डिग्री, F/2। ओके, F cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो F/2 प्लस F/2। तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो बेसिकली इन दोनों के कारण, ओके, ये जो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा। इज द वेक्टर, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग एग्री करोगे। ओके, अगर आपको डाउट है तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा आप जाओ मेरे वेक्टर के लेक्चर के बाद देख लो, वेक्टर एडिशन के कंपोनेंट वगैरह कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज F, और इस पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, F। तो देखो गाइस O पे जो है वो फोर्स, एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, और दूसरा जो फोर्स है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में लग रहा है F।
जिस पर नेट फोर्स क्या होगा भाई, 0। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ओ, आंसर 0। ओके, वह चेक करते हैं एनसीईआरटी ने क्या आंसर दिया है। देखो लिखा है, इट इज क्लियर ऑल्सो बाय सिमेट्री दैट द थ्री फोर्स विल सम टू 0। ओके, तो बेसिकली नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन जो ऑन क्यू होगा वो 0 होगा। एनसीईआरटी ने आप इसको सॉल्व करके भी दिया हुआ है। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपका एग्जांपल नंबर 1.7 डिस्कस करूंगा। एंड गाइस अगर आपको, और उसके बाद हम बेसिकली फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फील्ड से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ वेक्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो बेसिकली अदर बुक में दिए हो उनको एक बार प्रैक्टिस किया जाए। ओके, बोर्ड के लिए तो भी कर लेना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, हम कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे अदर बुक से, डीसी पांडे और मे बी फिजिक्स गैलेक्सी की जो बुक है आशीष अरोड़ा की, उनसे, या फिर एससी वर्मा से, किसी से एक दो क्वेश्चन लेंगे वेक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो गाइस आई होप कि आप लोग अभी जो अगला वीडियो के लिए आप रेडी होंगे, उन सब चीजों को पढ़ के आएंगे, आपके पास अगर बुक होगी तो। ओके, सो और एनसीईआरटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे जो अगला लेक्चर होगा उसमें। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि जो हमारा वीडियो है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।